अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर की एपिसोड नंबर 12 का रिव्यू। कर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मतलब तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा दुनियापुर की, तो मुझे एक चीज़ जो इसके अंदर समझ नहीं आई कि ये अना और शमीर को आपस में प्यार कब हो चुका है, और शमीर उसके इवन के घर तक जा पहुंचा था और अना को वो मतलब कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। अना को आगे से पता भी चल रहा है कि जो शमीर यहाँ पे क्यों आया है और उसकी जान भी बचा रही है। चलो ये बात तो समझ आती है कि अना ने उसकी पहले भी 2-3 दफ़ा जान बख्शी कर दी थी, उसको छोड़ दिया था, लेकिन शामिर की मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पहले तो वो मतलब कि इस बारे में उसने सोचा भी नहीं। कहीं पे होता ना कि कहीं पे ख्याल दिखता है, कहीं पे माइंड में बात आती है, तो हमें एक चीज़ समझ आ रही होती है कि शमीर इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस बारे में हमें पता था कि ये चीज़ होने वाली है क्योंकि हीरोइन तो अना ही थी और उसके साथ ऐसा होना था, लेकिन ये चीज़ तो दिखाई नहीं गई कि शमीर को कब उससे मोहब्बत हो चुकी है और कब वो उसके घर जा पहुंचा है। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे कि अचानक से इस तरह कैसे वो हो सकता है, कि इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए था, या साथ साथ ये ख्याल या कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी जिससे पता चलता कि शमीर इंटरेस्टेड है अना के अंदर। और अब जब बात आती है दूसरी तरफ, तो साहिब बाहर निकल चुकी हैं और उसने फैसला कर लिया है कि अब वो हमला कर देगा, मतलब कि अना की तरफ, और उनके घर पर सारा कब्जा कर लेगा। आधा दुनियापुर तो वो ले ही चुका है और बाकी का आधा दुनियापुर भी वो अब लेना चाहता है। हालांकि शमीर की माँ काफ़ी ज़्यादा कहती है कि ये जंग हमें नहीं करनी चाहिए, इस तरह उस तरह, तो बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन अब साहिब किसी की भी बात सुनने को एग्री नहीं है और उसके बाद वो चला जाता है जाकर हमला करने के लिए अना की तरफ। और उनके घर पर जब हमला करेगा तो शमीर अब ऑफ कोर्स अना को बचाना चाहता है और वो चाहता है कि वो अना को कुछ ना हो, जिसके बाद वो शमशेर से भी हेल्प लेने की कोशिश करता है और उसको ब्लैकमेल भी करता है कि तुमने अब अना की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी हेल्प करनी है और तुम अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब देखते हैं कि शमीर जीत पाता है या उसका बाप जीत पाता है, क्योंकि साहिब तो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर चुकी हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए उन्होंने आधा दुनियापुर ले लिया था। अब तो वो बाहर आ चुके हैं। अब नवाबों पर जब वो हमला करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही है, क्योंकि अब शमीर अपने बाप की साइड छोड़ देगा। पहले शमीर दुनियापुर लेना चाहता था, अपनी बहन को बचाना चाहता था, सारी चीज़ें करना चाहता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहता है और वो ये है कि वो अना को बचाना चाहता है और चाहता है कि अना को कुछ ना हो। अब जहाँ पर उसका चचा और दूसरी तरफ अना की जो सौतेली माँ आपस में प्लानिंग कर रहे हैं दोनों दुनियापुर अलग से लेने के लिए, भाई एक अलग से लड़ाई पहले चल रही, इन दोनों ने अपनी ही टांग अड़ा रखी है कि हमने भी दुनियापुर पर कब्जा करना है। नवाब की अलग उसको फैंटी लगी थी जो उसकी दूसरी बीवी से उसके पास वो बिस्तर पर ही पड़ा है फिलहाल, लेकिन वहाँ पर भी उसको बिल्कुल सुकून आता नज़र नहीं आ रहा और वो खासा गुस्से में नज़र आ रहा है कि भी अब वो जहाँ से उठेगा तो वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इस ड्रामा के अंदर हर बंदा ही एक दूसरे को मारने के ऊपर ही तुला हुआ है, सबको सिर्फ दुनिया पूरी चाहिए और पैसे की ताकत यहाँ पर ज़्यादा दिखाएगी और पावर शो की जो लोग मतलब कि इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि अना अब क्या फ़ैसला करती है और शमीर ऐसा कौन सा फ़ैसला करता है जिसके बाद वो अना को बचा पाएगा। मेरे ख्याल से अना और शमीर जो है वो बच जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। और जहाँ तक वो मतलब कि कसाई का बेटा बदला लेना चाहता था, वो उसको भी नहीं पता कि ये नवाब ने मारा है, हालांकि अना ने उसके बाप को नहीं मारा था, वो उसको बचाना चाहती थी। अब ये बात भी इनको मालूम नहीं है, जब पता चलेगी तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये ड्रामा इस तरह का है नहीं कि इसमें छोटी छोटी बातों का आता पता चलता हुआ नज़र आए। लेकिन अब देखते हैं कि अना हालांकि पढ़े लिखे होने का सबूत दे रही है और वो अच्छे फैसले कर रही थी, वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब जब साहिब हमला करेंगे उसके बाद अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नेक्स्ट अब क्या सीन नज़र आएगा। अन्ना और शमीर बच पाएंगे या दोनों ही मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो ड्रामा बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।